मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, शेयरिंग माय स्क्रीन। एक ये रिएक्शन देखेंगे बच्चों, ठीक है? पहले स्टार्टिंग से देखेंगे, दोबारा शेयर करेंगे क्योंकि आवाज नहीं आएगी इस पर। जस्ट सेकेंड। ऑलराइट, कोई ये देख सकता है? मेरा मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ पे सबको? क्यूप्रिक ऑक्साइड लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे? यस भैया। ठीक है, और इस बॉटल में है HCl। HCl क्या होता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? एसिड होता है। और क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या होगा? याद करेंगे, कल अर्जुन भैया ने बताया था, मेटालिक ऑक्साइड। क्या होगा बच्चों? क्या होगा? मेटालिक ऑक्साइड। CuO इज क्यूप्रिक ऑक्साइड, और इसे आप कॉपर ऑक्साइड भी कह सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। फिर लेकिन आप ये एक क्या है? मेटालिक ऑक्साइड। बच्चों मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? मेटालिक ऑक्साइड होता है मेटल का ऑक्सीडेशन। मेटल का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? मेटल ऑक्साइड। सिंपल, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। और मेटल क्या है इसमें? कॉपर। और ऑक्साइड क्या है? ओ यार, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है तो ऑक्साइड, ठीक है? और ये किसके बीच के पवित्र बंधन है? ये है ऑक्सीजन और मेटल के बीच का पवित्र बंधन, पवित्र रिश्ता। समझ आ गया सबको? यस भैया। इसे मेटल क्या है बच्चों? M लिखेंगे मेटल को, Cu। और O क्या है आपका? ऑक्साइड, ऑक्सीजन है, और ऑक्साइड लिखा है मैंने इसमें, ठीक है? तो आगे देखेंगे। हम देखना चाहते हैं बच्चों, हम क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं जब CuO को HCl के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा मेटालिक ऑक्साइड को, तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा ये हम देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं हम? कि मेटालिक ऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया जाएगा तो क्या होगा? सबको समझ आ गई ये चीज इतनी? यस भैया। चलो अब देखेंगे यहाँ पे। Take some amount of copper oxide. Basically, copper oxide is formed when copper is heated with the oxygen. You can observe the कॉपर ऑक्साइड कैसे बना था? याद करेंगे बच्चों, हमने देखा था जब कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था हीट के उसमें, और CuO बना था। और इसे थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं, सॉरी, कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना था ये। हमें याद करेंगे ध्यान से, पिछला सब रिवाइज हो रहा है, देखेंगे आगे। color of the copper oxide. It is अब एक क्वेश्चन याद करेंगे। कल एक लड़की ने पूछा था क्लास में, बच्चे आपका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, खुद बताएंगे। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating in air becomes black in color. Name the element X and black colored compound formed. 17th question. It was Nisha, I guess. लेकिन एक बार मेरे को बताएंगे, who was this person? Is she there in the class? बच्चे बताएंगे मेरे को, किसने 17वां क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट चैप्टर का? भैया निशा ने पूछा था 62। निशा ने, हाँ। तो इसमें बच्चों याद करेंगे, हमने कॉपर को तो देखा है, कॉपर को हमने, निशा ने पूछा ब्रिगेड, कॉपर को हम सब ने देखा है ना निशा? कॉपर कैसा दिखता है? बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, कॉपर की तारे होती है। तो अगर हम बाहर देखते हैं, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये किसका सॉल्ट है बच्चे? ये है क्यूप्रिस ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड, तीनों नाम मैंने बता दिए हैं। तो याद करेंगे, याद करेंगे कॉपर ऑक्साइड कैसे फॉर्म हुआ था? जब Cu को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन कौन सी है? ये एयर वाली ऑक्सीजन है बच्चों। याद करेंगे, अर्जुन भैया ने बताया था जब एयर वाली ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना होता है तो आग की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? आग। आग की, आग की।
तो ऑक्सीडेशन कराना है कॉपर का, तो CuO बना। ये क्या बना था? CuO, यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर ऑक्साइड हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मेरे को इसका कलर बताएंगे सभी, कैसा दिख रहा है? क्या सबको इसका कलर दिख रहा है? कौन से कलर का है बच्चों ये? ब्लैक कलर का है। अब वापस क्वेश्चन पे आएंगे, 17वें क्वेश्चन पे आएंगे, जिसमें उन्होंने पूछा था अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, शाइनी ब्राउन, ठीक है, कुछ पता चल गया, ठीक है, एक्स नाम है इसका। ऑन हीटिंग एन एयर, अब याद करेंगे, अच्छा हीट कराए है एयर में, ठीक है, और ब्राउन कलर का है, कॉपर ही ब्राउन कलर का होता है, और कोई कलर, और गोल्ड गोल्ड कलर का होता है, सिल्वर सिल्वर कलर का होता है, और तो हमने कोई ऐसा रिएक्शन करा ही नहीं जो ब्राउन कलर का दिखे, तो यानी कि कॉपर हो सकता है, कॉपर हो सकता है एक्स एलिमेंट। हीट करा है एयर में, अब याद करेंगे, अच्छा हमने हीट करा था जब कॉपर को एयर में, तो क्या बना था? क्यूप्रिस ऑक्साइड बना था, यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड बना था, CuO बना था। अब याद करेंगे, यहाँ लिखा है ब्लैक इन कलर। अब अर्जुन भैया ने रिएक्शन दिखाया था एक, जिसमें ब्लैक कलर का था क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये रहा, मतलब इसी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। इसमें कौन से कलर का है, फिर से बताएंगे? ब्लैक कलर। तो क्या मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं चल गया कि मेरा एक्स एलिमेंट इज कॉपर? क्योंकि उसी एलिमेंट को जब गर्म करा, हीट करा, तो जो ब्लैक कलर का एलिमेंट बना वो क्यूप्रिक ऑक्साइड था, और क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्लैक, इन्होंने इतने अच्छे से बताया हुआ है कि ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म हुआ, यानी कि ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म हुआ, तो यानी कि कॉपर का ही हो सकता, कॉपर का ही हो सकता है, और ब्राउन भी कॉपर ही होता है। तो यानी कि हम ऐसे हिंट लेंगे, क्या लेंगे? हिंट। अब आगे बढ़ते हैं वापस से। Dark black in color. कौन से कलर का है बच्चों, दोबारा बताएंगे? Now transfer this ब्लैक गुड, into a वेरी test गुड। tube. अब इसे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, टेस्ट ट्यूब में डाल Now दिया, add dilute टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब डाल रहे हैं डाइल्यूट, डाइल्यूट माने पानी मिला हुआ है, घोटाला है, डाइल्यूट माने घोटाला है, घोटाला बच्चों, घोटाला। डाइल्यूट HCl का मतलब होता है कि HCl के, क्योंकि HCl बहुत खतरनाक है बच्चों, क्या है? खतरनाक है, तो उसमें पानी मिला दिया गया है ताकि किसी को इंजरी ना हो, क्या ना हो? इंजरी ना हो, किसी का हाथ ना जल जाए। हमने देखा है एसिड से क्या होता है बच्चों, बहुत बुरा हाल होता है, जल जाता है, हाथ जल जाता है। तो वापस देखेंगे बच्चों, डाइल्यूट HCl डाला है, hydrochloric acid drop by drop and shake the test tube. You will notice that the color of the solution becomes blue-green and the copper oxide dissolves. Here, copper oxide बच्चों रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, लिखेगा कोई नहीं अभी। भैया ये ब्लैक ब्लैक है जो, ये HCl है? बट बेटा HCl का कोई कलर नहीं, पानी की तरह। नहीं जो नहीं, ब्लैक ये है ना, ब्लैक ब्लैक है, तुम किसी कलर, ब्लैक कलर का वही है क्यूप्रिक ऑक्साइड, वो उसमें मिला रहे हैं ना बच्चे। अगर तुम कोई कलर का पाउडर लेते हो, जैसे कि सरफ, नीले रंग का सरफ, नील देखा किसी ने? नील देखा सबने, जो वर्दी में डलता है, नील तो एक बूंद डालते हैं, पानी पूरा कैसे नीला हो जाता है, कहीं नहीं होता। वैसे ही बच्चों, वैसे ही ये सॉल्ट है ब्लैक कलर का, तो जब हमने इसमें कलरलेस यानी कि पानी जैसा HCl डाला, तो HCl भी तो उसका काला रंग ही ले लेगा ना, आया कि नहीं आया इनिशियली। अब आगे जादू देखोगे तुम, क्या देखोगे? जादू। ये रिएक्शन है बच्चों, लिख लेंगे, लेकिन क्या हम इस रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट, यस भैया। हर रिएक्शन को आज से जो भी देखोगे 4 भागों में बांट दोगे। कौन 4 भाग? कॉम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट।
क्या हमें समझ आ गया? क्योंकि पेपर में अगर एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, क्या एक्स्ट्रा नंबर चाहिए किसी को, यस भैया। तो ऐसे करना चाहिए। ऐसे अगर मेरे बच्चे ऐसा करेंगे तो मैं तो आधा नंबर एक्स्ट्रा दे सकता हूँ। ठीक है, अब आएंगे वापस। रिएक्शन सबने नोट कर ली। इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट व्हाट रिएक्शन। क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं जी, ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस तो करना पड़ेगा। हो गई बैलेंस, हो गई बैलेंस बच्चे। CuO, अच्छा करो, खुद करो बैलेंस। इस रिएक्शन को बैलेंस करो फटाफट फटाफट। बैलेंस करेंगे। प्रोडक्ट सामने लिखी है, स्क्रीन पे भी लिखी है और मैंने उधर भी लिखी है। इसे बैलेंस करेंगे। एलिमेंट Cu plus HCl equal Cu plus CuO HCl। हो गया बच्चे? गुड गुड गुड। 1 Cl हो गया भैया। क्या आ रहा है बच्चों आंसर? CuO। क्या सबका आंसर आ रहा है? CuO plus 2HCl फॉर्म CuCuC। ओके, ये आंसर आना चाहिए। मैं लिख देता हूं और जिनका नहीं आया उन्हें बता देता हूं। यहाँ 2 लग जाएगा बच्चों, देखो ना 2 लगेगा कैसे। ये हो जाएगा 2HCl और पूरा फॉर्म पूरा वो हो जाएगा। करके देखो, यहाँ 2HCl कर दो और मिला के देखो कि H कितने हो गए? 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए। Cl कितने हो गए? 2 हो गए, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी। यहाँ Cu कितना है? 1 है, 1 है। O कितना है? 1 है। तो 2HCl ही होगा सर। तो देख लेंगे एक बार, खुद करेंगे बैलेंस और फिर देखेंगे। अच्छा, अब आगे देखते हैं फटाफट से रिएक्शन। हाँ बच्चे, क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आया बैलेंस कैसे ये वाला होगा। हो गया मेरा तो। देखो इधर देखो, CuO लिया प्लस HCl लिया, फॉर्म क्या हुआ? CuCl2 प्लस H2O। सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? वाटर प्लस वाटर। अगर किसी मेटेलिक ऑक्साइड में एसिड डालेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये पता चल गया सबको, और वही सॉल्ट मिल जाएगा उस पानी में। तो अब ये देखेंगे बच्चों, बैलेंस करना है। यहाँ H कितना है? 1 है। H यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ Cl कितना है? 1 है। यहाँ कितना है? 2 है। तब यहाँ H 2 है, Cl 2 है, ठीक है। यहाँ पे हम उसे 2 कर देंगे तो बैलेंस नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितने H हो गए? यहाँ 2 H हो गए कि नहीं हुए? यहाँ 2 Cl हुए कि नहीं हुए? यस भैया। ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा बच्चे। यस भैया। यानी कि अब कितना हो गया? अब यहाँ पे भी 2 है, Cl और H भी 2 है, ये भी 2 हो गए। अब देखेंगे Cu कितना है यहाँ पे? 1 है, ठीक है, 1 है। O कितना है? 1 है, हाँ ठीक है, बढ़िया। समझ आ गया? यस भैया। यस भैया। यस भैया, समझ आ गया। गुड। ये मैंने 12 लिख दिया था, ये L है। अब देखेंगे reacted with dilute hydrochloric acid and form अभी इसका कलर नहीं दिख रहा, अभी काला ही है। अब देखो copper क्या, chloride and water. So whenever a metallic oxide react with acid, सबको ग्रीन कलर दिख रहा है? यस भैया। जादू। क्या हुआ? जादू। जादू, धूप, जादू, ठीक है, समझ आ गया। it बड़ा forms देखेंगे। salt and water. ठीक है, हमें समझ आ गया, ग्रीन ब्लू कलर मिला हमें। और ये रिएक्शन, इससे क्या पता चलता है बच्चों? जब भी मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से मिलेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर। अब फटाफट से लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। भैया ऊपर क्या लिखा हुआ है? बेटा ऊपर लिखा हुआ है क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO। ये पूछ रहे हो? और कैसे फॉर्म हुआ है? यस भैया। ये Cu जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, हीट के साथ, आग भी दे रहे हैं और हवा की ऑक्सीजन उससे रिएक्ट कर रही है, तो CuO बनेगा काले रंग का। कौन से रंग का? काले रंग का। काले रंग का। क्या रंग? भैया दिख नहीं रहा। अब तुम बोलोगे भैया आपका रंग भी काला है, आपकी तरफ तो नहीं दिखता, लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे? इसके कलर को ब्लैक
इन कलर, ब्लैक इन कलर। ठीक है। ये कलर लिख दिया, मेटेलिक ऑक्साइड है लिख दिया, ये ऐसे बनता है। मेटल क्या है इसमें? एम माने मेटल, एम माने मेटल, एम फॉर मेटल। मेटल। लिखेंगे फटाफट। छेती छेती बच्चों, छेती छेती। क्या बच्चों? छेती छेती। जल्दी जल्दी। पंजाबी बोल रहे हो भैया। देखो पंजाबी, बंगाली, उर्दू सब आती है। भैया सबसे ऊपर KU देन हीट है ना? हाँ भैया समझ नहीं आ रही स्पेलिंग। इसे मत लिखो, मत लिखो, मैं फिर से लिख देता हूँ। ओके भैया। Cu प्लस O2 हीट माने अग्नि, हीट माने अग्नि। अग्नि, तो क्या बनेगा? CO फॉर्मेशन है। ये CU लिखा है, AU मत लिख देना। KU लग रहे हैं। अरे लो यार, ऐसे शैतान बच्चे हैं, नटखट हो तुम लोग। डन भैया। भैया थोड़ा ऊपर तो कर दो। यह सुनते ही रामू वहां गया। उसने देखा कि एक घर के कोने में दो सांप भैया आप थे, ब्लैक बोर्ड कहीं पे जिन्हें फिक्स लोग कर दो। मार रहे थे। वहां क्या कर दूं? रामू ने कहा, कहीं पे एक जगह एग्जैक्टली जगह, मतलब कहीं पे फिक्स कर दो जहाँ पे पूरा दिखे। ओके, अरे मैं तो करना पागल पड़ेगा। बच्ची हूँ भैया, मुझे तो काट ही लेते। जिसका टीवी चल रहा है ना, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। स्टोरी देख रही है। भैया डन हो गया बाकियों का? कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया। यस भैया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थक गया मैं। 2 मिनट में दरवाजा बंद करके आता हूँ। अब देखेंगे बच्चों, अब देखेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जब मेटालिक ऑक्साइड होता है मेटल प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन MO होता है, तो नॉन मेटालिक को क्या हम NMO नहीं लिख सकते? नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ना, सिंपल ऐसे मान लेते हैं। एक Yes, नॉन मेटल भैया। होगा और उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन हो रखा होगा। क्या सबको समझ आ गया? यस भैया। अब वापस जाएंगे एक रिएक्शन में जो बहुत 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 कीमती है। क्या क्या है वो? बहुत बहुत अब कीमती। कार्बन। बच्चों यहाँ लिखेंगे कार्बन इज अ नॉन मेटल। अरे यार, कार्बन। अभी के लिए मान लेंगे कार्बन इज अ नॉन मेटल। जब तक हम चौथा चैप्टर नहीं पढ़ते तब तक के लिए हम मान लेंगे कार्बन इज अ नॉन नॉन मेटल। नॉन मैटर। नॉन मेटल है। नॉन मेटल मतलब मेटल नहीं है, मेटल है ही नहीं, सिंपल। आगे समझ? यस भैया। मेटल क्या होते हैं? मेटल होते हैं दानी। क्या होते हैं बच्चों? दानी। दानी। याद करेंगे, कॉपर 2 देता है और जिंक 2 देता है, और भी गिना दो सारे, सोडियम 1 देता है। ये दानी होते हैं। मेटल क्या होते हैं बच्चों? दानी। दानी। ये होते हैं दानी। और जो दानी नहीं होते नॉन मेटल हो गए। जो दानी नहीं होते वो क्या हो गए? नॉन मेटल। नॉन मेटल। आ गया दानी Yes, मैंने yes, लिख दिया। भैया। अब वापस आएंगे। इधर देखेंगे। ओके, 2 सेकंड। CO2 क्या हुआ? मेटल। नॉन मेटालिक ऑक्साइड हुआ कि नहीं हुआ? यस भैया। नॉन मेटल है ना। सी क्या है? नॉन मेटल। वो लग गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो क्या बन गया? क्या बन गया बच्चों? क्या बन गया? नॉन मेटालिक मेटालिक ऑक्साइड। सारे बोलेंगे, तेज की बोलेंगे। नॉन Non-metallic मेटालिक oxide.
नॉन मेटालिक ऑक्साइड ठीक है, CO2 लिख लिया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का असली नाम क्या बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ते हो ना तुम, खाते पीते जीते जागते छोड़ते हो तुम, क्या छोड़ते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद करेंगे एक रिएक्शन करी थी, फिर से आ जाते हैं उसी रिएक्शन पे। ये सारे रिएक्शंस की मम्मी है, क्या है? मम्मी। सारे रिएक्शंस की क्या लिया था? Na2CO3, क्या कहते हैं इसे? सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट लिया था, गैस निकली थी, कौन सी गैस निकली थी बच्चों? CO2 गैस निकली थी, बहुत तेजी से निकली थी, और इसने पानी को, लाइम वाटर को सफेद बना दिया था, लाइम वाटर को सफेद कर दिया ना। वाइट कर दिया था। ठीक है, याद करेंगे। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला लिखेंगे। अब इस टेस्ट ट्यूब का रिएक्शन देखेंगे, जिसमें से CO2 गुजारी थी और पानी कौन से कलर का हो गया था? व्हाइट। लाइट ब्लू। इसका रिएक्शन देखिए, लाइम वाटर का सोल्यूशन होता है, फॉर्मूला होता है ये रहा, HO2। बच्चों देखो, ये बेस होता है। ठीक है, ये बेस होता है, OH लगा है ना, OH लगा है, याद करो, अर्जुन ने बताया OH ज्यादा बेस होता है। ठीक है, CO2 है, ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है, ये एक बेस है, रिएक्ट करा देते हैं। हम देखना चाहते हैं कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है। क्या सबको समझ आ गई ये चीज? हम क्या देख रहे थे? हमने देखा अभी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ क्या होगा, अब हम देख रहे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ क्या होगा। सिंपल, समझ आया कि नहीं हुआ? आया? आ गया। आगे देखेंगे बच्चों, देखेंगे इधर, जब रिएक्ट करा CO2 ने तो फॉर्म करा था CO3 प्लस H2O। ठीक है, इसे 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 ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसमें दोबारा से सॉल्ट प्लस वाटर बना है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई बेस या एसिड नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, वाटर मिलेगा। सबको समझ आ गई? यस भैया। है ना, हमने ये चीज देख ली है, हम पहले भी देख चुके हैं बहुत बार, सेम चीज हो रही है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अब थक चुके हैं, अब देखेंगे, अब लिखेंगे फटाफट से और आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे फटाफट। लिखेंगे छेती बच्चों, भैया ऊपर कर दो। हाँ, क्या लिखेंगे? छेती लिखेंगे, जल्दी। सॉल्ट प्लस वाटर। डन भैया। बाकियों का भी हो गया? डन भैया। आज बच्चे बोल नहीं रहे हैं, कुछ ही बच्चे बोल रहे हैं। क्या हो गया? झगड़ा हो गया क्या? नहीं करेंगे। ओके, अब एक और चीज देखेंगे बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट, अब आया इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है? इधर लिखेंगे सबसे ऊपर, इम्पोर्टेंट। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। VVI, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखोगे तो क्या मिलेगा? मैम क्या बोलेगी? वेरी वेरी गुड। और वेरी वेरी हैप्पी। हैप्पी अच्छा, वेरी वेरी हैप्पी और वेरी वेरी good। गुड, जो भी बोलना है बोल लो। तो वेरी वेरी भैया इंपॉर्टेंट। आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। व्हाट अ कोइंसिडेंट। हाँ, आ जाएगी, भगवान से दुआ करो, आ जाएगी। सब मन्नत मांगे तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी। अच्छा, अब देखेंगे, ठीक है, इन भैया को देखेंगे, ये भैया भी मेरी तरह ही पढ़ाते हैं, क्या करूँ मैं, तो मैं इन्हीं की वीडियो दिखाता हूँ, देखेंगे।
कुछ कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? पानी से बिजली पास करा रहे हैं, पानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं। पानी से बिजली तो हमारा तरीका है, पेपर में क्या लिखेंगे? फ्लो, पानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं, सिंपल। अब जब डिस्टिल्ड वाटर ले, डिस्टिल्ड वाटर मतलब साफ सुथरा, डिस्टिल्ड मतलब एकदम साफ सुथरा पानी जो मशीन से निकलता है, जिसमें कोई आयन, कोई चीज नहीं होती, ठीक है, खतरनाक चीज नहीं होती। बच्चों, जो साफ पानी होता है ना बच्चों, सुनो मेरी बात, उसमें करंट नहीं आता। उससे करंट पास नहीं होता, दिक्कत ही है। तो Yes, ये कुछ yes, कर रहे हैं yes, उसके yes. साथ ताकि करंट पास हो जाए, सारे देखेंगे। एसिड। चलिए इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम ये देखेंगे कि किस तरह से डिस्टिल्ड वाटर से करंट तो पार नहीं होगा, लेकिन उसमें जैसे ही हम एसिड मिला देंगे वहां डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। बच्चे ये सुना सबने स्टेटमेंट? यस भैया। यस भैया। नहीं होगा। चलिए जो 6 नंबर सेम आया वो उनका भी टेस्ट आ रहा है। हाँ तो कर लिया ना उसके लिए, काम करना है, टेस्ट नहीं चला नहीं जाऊँ। बच्चों ये डायग्राम दिख रहा है? यस भैया। डायग्राम में क्या करा है बच्चों? डायग्राम में कुछ नहीं करा है, पानी डाल दिया। ये कौन बैटरी सा पानी है लगी हुई है। बच्चों? पानी Distilled बताएंगे water. कौन सा है? ये अभी डिस्टिल्ड वाटर है, शुद्ध पानी। क्या है? डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, हम देख लेंगे, अभी भैया बता देंगे, ठीक है। ये डाली है कील, क्या डाली है? कील लेनी होती है, नेल, नेल नेल नेल्स नेल्स नेल्स, कील, हथौड़े की, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और एक ये तुम्हारा डाला है रबर को, मतलब वो बस टिकाने के लिए, कील अपने आप तो पानी में तैरेगी ना, तो बस वो टिकाने के लिए रखी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये कील आपस में कहीं टच हो रही है? नहीं हो रही। ये रबर क्रॉप जो है ये कंडक्टर नहीं है, ये रोकेगा बिजली को, ये बिजली को रोकेगा। ये रबर कॉक है ना, रबड़ का बना है। क्या कभी रबड़ से बिजली पास होती है? नहीं, प्लास्टिक से नहीं होती है। तो देखो, क्या ये कील कहीं आपस में मिल रही है? नो भैया। नहीं, नो भैया। नो इनका भैया। ओनली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चों क्या है? पानी, सिर्फ पानी है। तुमने क्या करा? ये वैसी वाली बात हो गई, तुमने एक हाथ, दोनों हाथ बाल्टी में डाल लिए हैं और तुम इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारी उंगलियां अपने आप दूसरी उंगलियों से अपने आप जुड़ जाए, लेकिन तुम खुद वो नहीं कर रहे हो, तुम इंतजार कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इंतजार। तो यानी कि अगर मुझे बिजली पास करानी है बच्चों, तो मुझे इस पानी को कंडक्टर बनाना पड़ेगा, ताकि ये बिजली इनके आपस में पास होने लगे, इन कीलों के बीच में पास होने लगे और ये बल्ब जल जाए। सबको समझ आ रही है चीज? यस भैया। यस भैया। हमने कुछ नहीं करा है, हमने 2 कीले डाली है पानी के अंदर, और हम ये करना चाहते हैं कि पानी, अब हम देखना चाहते हैं कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं, और उसका एक ही तरीका है, अगर ये पानी को कंडक्टर बनाया जा सके। अब देखते हैं पानी डिस्टिल्ड वाटर करता है कि नहीं करता, और कंडक्टर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इधर देखेंगे। वहां से करंट पास करने लगेगा। आवाज आ रही है भैया की? अभी यहाँ पर वो 2 पेंसिल बैटरीज है और उसके 2 टर्मिनल से 2 वायर निकला हुआ है, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। एक टर्मिनल से हमने इस लाइट का एक टर्मिनल को जोड़ दिया है और दूसरे टर्मिनल को लाइट का हमने इस तरह से वायर से इस नेल के साथ जोड़ दिया है, और बैटरी के दूसरे टर्मिनल को भी हमने उसी तरह से नेल से जोड़ दिया है। सर्किट अभी ओपन है, इसीलिए ये लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम सर्किट को क्लोज सर्किट बना दे तो देखिए लाइट ग्लो करने लगा। बच्चों, ओपन सर्किट क्या होता है? जो जुड़ा हुआ नहीं होता। क्या नहीं होता? जुड़ा हुआ नहीं होता। क्या ये जुड़ा हुआ है कहीं से? नहीं ना, नहीं जुड़ा हुआ, तो ये ओपन सर्किट हुआ। अब देखेंगे इन्होंने कीलों को मिला दिया आपस में,
इस तरह से ये तो ग्लो कर सर्किट रहा देखो, है। बत्ती जली अब कि हम नहीं क्या जली? करेंगे, यस देखी भैया। थी? यस यस भैया भैया, चलिए। यस भैया। ये दोनों नेल्स को हम इस कंटेनर में डाल देंगे इस तरह से, और फिर देखेंगे कि क्या पानी करंट को कंडक्ट कर पा रहा है या नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर पा रहा है या नहीं। चलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। आपको लाइट दिख रहा होगा, ये नहीं लाइट पता नहीं। करेगा तो आपको दिखेगा। वेल, तो अभी हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं पानी, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर। प्योर वाटर। बच्चों बत्ती जली कि नहीं जली? नो भैया। बताएंगे। नो जल रही है? भैया। नो भैया। नो भैया। नहीं जली बत्ती, नहीं नहीं जली। जली। नहीं जल रही। में डाल दिया। देखिए ये लाइट ग्लो नहीं कर रहा है। अब अगर इसमें हम थोड़ा सा एसिड मिला दें तो देखिएगा लाइट ग्लो कर रही है। लाइट चलेगी। यहाँ पर हम एसिड मिला देते हैं और कुछ देर बाद आप देखिएगा कि ये ग्लो करने लगेगा, हल्का हल्का ग्लो कर रहा है अभी। और थोड़ा सा मिला देते हैं, देखिए ग्लो कर देखेंगे रहा है, देखेंगे बहुत धीमा ही सही बत्ती जली लेकिन कि नहीं ग्लो कर रहा है। जली? थोड़ा और एसिड चली। यस और भैया। ये ग्लो करने लगा। लाइट जो है ये लाइट ग्लो करने लगा। क्यों ग्लो कर रहा है? क्योंकि जब डिस्टिल्ड वाटर था उस समय ये ग्लो नहीं कर रहा था। जब ये प्योर वाटर था तो यहां से करंट पास होने का कोशिश तो कर रहा था, लेकिन पानी, प्योर वाटर, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता। लेकिन जैसे ही हमने एसिड कुछ यहां पर डाल दिया तो वो एसिड, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वो एसिड जो है हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन है, तो वो दो आयन एक ओके बस अब मैं बताता हूँ। तो हमने ऑब्जर्व क्या करा बच्चों? पहले डायग्राम बना लेंगे सब अपनी कॉपी में फटाफट से। जिनके पास बुक है वो बुक से भी बना सकते हैं। फिगर 2.2 डन भैया। बन गया, सबका बन गया। यस भैया। मिटा रहा हूं मैं। यस भैया। हटा दो भैया। हमने ऑब्जर्व करा बच्चों। ऑब्जर्व क्या किया? ऑब्जर्वेशन लिखेंगे सब। ऑब्जर्वेशन मिली हमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या मिली हमें कि डिस्टिल्ड वाटर ने did not let pass electricity, did not pass current. दूसरा, few drops of acid few drops of acid लिखना था। ओहो, few drops of acid did make मैं भूल गया, did make current pass through, did make current pass through. Few drops of acid did make current pass through it. Simple. A distilled water did not pass current. Simple. ये पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी है कि few drops of acid did make current pass through it. Simple. ठीक है, लिख लेंगे, अपने आप ही लिख लेंगे। मेन चीज पे आना है मुझे, जल्दी करो। गुड गुड, वेरी गुड, छेती छेती। लिख लिया? यस भैया। डन भैया। डन भैया। डन भैया। ठीक है, गुड गुड। बच्चों हुआ क्या देखेंगे ध्यान से। डिस्टिल्ड वाटर किससे बना होता है? सिर्फ H2O से। किससे? सिर्फ H2O से। अब ये जो H2O है ना, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कैसे बना है? 2 H से और 1 O से। सही बात है ना? 2 H और 1 O है ना? यस भैया। यस तो भैया। ये ना बच्चों देखो, ये इतनी अच्छी दोस्ती है इनकी, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी दोस्ती है कि टूटते ही नहीं है। ये टूटते ही नहीं है। समझ आया? अगर आपको करंट को आप किसी भी पानी से पास थ्रू कराना है तो आपको आयंस चाहिए।
आयंस माने प्लस माइनस जिनके ऊपर होता है, जैसे कि सोडियम का प्लस होता है, Cl का माइनस होता है। ये जो आयंस होते हैं ना प्लस माइनस वाले, ये चाहिए होता है। प्लस माइनस वाले आयन जो होते हैं वो इम्प्योरिटी की तरह काम करते हैं और करंट पास करते हैं। करंट भी तो यही होता है, इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली, इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली, सिंपल। तो हम लोगों को ये आयंस डालने हैं पानी में ताकि प्योरिटी बढ़ जाए और कंडक्टिविटी बढ़ जाए। जो पानी कुछ भी नहीं, अभी टूटा नहीं था, पानी टूटा नहीं है, पानी अभी ऐसे है इसमें, और इतनी अच्छी दोस्ती की टूटा ही नहीं है वो। अब तुम कह रहे हो भैया H2 है तो H प्लस और O2 भी तो, O2 माइनस ऐसे भी तो होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं बच्चों, बहुत प्यारी है। और ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये है कोवैलेंट, तो इस वजह से ये नहीं टूटेगा। ठीक है, तो हमें यानी कि इसके अंदर आयंस चाहिए। तो जब हमने एसिड डाला बच्चों, क्या डाला हमने? एसिड एसिड कौन सा डाला? HCl। अब बच्चों देखेंगे, जब हम एसिड को पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद वो टूट जाता है। क्या जाता है वो बच्चों? टूट जाता है। टूट जाता है, वो टूट जाता है, उसका रिश्ता टूट जाता है, उसका पवित्र रिश्ता टूट जाता है। टूट जाएगा, टूट जाएगा तो बनेगा H प्लस Cl माइनस। बच्चों ठीक है, H प्लस Cl माइनस टूट गया, टूट के यही बनेगा H प्लस और Cl को मिला के तो HCl बना था ना, याद करेंगे। यस भैया। अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊं तो HCl ही तो बनेगा बच्चों। यस भैया। यस भैया। देखो बच्चों, हमें क्या पता चलता है कि जब हमने इसमें एसिड डाला तो बहुत सारे H प्लस आयन हो गए, है ना, और Cl माइनस आयन हो गए, हुए कि नहीं हुए बच्चों? यस भैया। ठीक है, तो हुआ कुछ नहीं बच्चों, आयंस आ गए, इम्प्योरिटी आ गई, इम्प्योरिटी आ गई तो ये जो आयंस है ये उछल कूद करने लगे। क्या करने लगे बच्चों? उछल कूद। उछल कूद करने लगे। और इन्होंने इन जो नेल्स हमने इस्तेमाल करी थी, इधर से इधर उधर उधर होने लगे और इसकी वजह से करंट पास होने लगा। लेकिन याद करें, भैया ने क्या कहा था, इनमें क्वालिटी क्वांटिटी मैटर करेगी। अगर ज्यादा एसिड डालेंगे तो आयंस बच्चे ज्यादा बनेंगे, है ना। उन्होंने जब कम डाला तो कितना हल्का सा बल्ब जल रहा था, जल रहा था कि नहीं जल रहा? बहुत हल्का सा। और जब ज्यादा डालते जाए तो ज्यादा जल्दी ज्यादा जलेगा। तो सिंपल सी बात है, क्वांटिटी मैटर करेगी कि कितना डाल रहे हो, कितना डाल रहे हो, जिससे कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस जो है, उसकी जो क्षमता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने की, वो बढ़ जाए। क्या बेसिक आइडिया मिल गया सबको? हम इसमें ज्यादा डीप जा भी नहीं सकते। ठीक है, देखेंगे एक बार। पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन आयन नेगेटिव आयन है। वो दो चार्जेस यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में हेल्प करने लगा। तो इस तरह से आप अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें तो भी यहाँ पर देखिए ये ग्लो कर रहा है। यहाँ पर अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या पता चल रहा है, जो दो चार्जेस हमारे पास होंगे, दो आयंस होंगे H प्लस और Cl माइनस, वो हमारी मदद कर रहे हैं चार्ज फ्लो कराने में। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर हमारे घर में जो पानी आता है पीने का, उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये हुआ क्या उसमें इम्प्योरिटी है? सोचेंगे इस बात को। अगर मेरे घर में पानी आ रहा है और मैंने उसे चेक करना है कि वो प्योर है पानी या नहीं है, तो क्या मैं उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा के देख सकता हूँ और देख सकता हूँ कि वो इम्प्योर है तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी? अब देखो, अगर मेरे पानी में एसिड होगा तो यानी कि ये बल्ब जलेगा, नहीं होगा, साफ होगा मेरा पानी, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे पानी की प्योरिटी चेक करनी है कि पानी कितना प्योर है, हम इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाओ बुद्धि, लगाओ थोड़ी। यस भैया। तो अगर तुम्हारे घर में पानी आ रहा है और उससे बिजली पास हो रही, बेटा तुम जहर पी रहे हो। क्या पी रहे हो? जहर। जहर पी रहे हो। उसमें एसिड हो सकता है, उसमें भैया प्योरिटी। अगर बिजली पास हो जाएगी तो मतलब वो
मतलब साफ पानी नहीं है, अगर उसमें से बिजली वो पास डिस्टिल्ड, जाएगी। हाँ वो साफ, पूरी तरह से साफ पानी नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ आ गया? तो भैया घबराना नहीं है, Yes, अगर ma'am. ऐसा हो रहा है तो मेरे को बता देना एक बार, कि जितनी ज्यादा बिजली पास होगी उससे पता चल जाएगा कितनी कितनी इम्प्योरिटी है। ठीक है, इम्प्योरिटी का पता चल रहा है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्या बढ़ेंगे? आगे आगे लिखना है तुम्हें तो लिख लो। मैं कुछ तो समझ ही नहीं आता ऐसे में। सुन रहा है मेरे को? भैया ये डब्बा बना दिया, ये कर दिया, भैया हम भी ड्रॉ करें? बनाओ, ये लिखो भैया टूटना, बहुत लिख दिया भैया। और ये लिख दो कितना क्वांटिटी पे मैटर करेगा, और ये Na+Cl- लिख दिया। H+Cl- लिखो। हाँ, भैया और ये भी लिखो बता दो बीच में क्या लिखा है, एस क्या लिखा है ये? कहाँ पर बच्चे? बॉक्स जो बनाया है उसके बीच में। ये अरे भैया H+, बोर्ड पे ऊपर करो थोड़ा। सॉरी H+Cl-। हाँ ये पूछ रही थी भैया। ऐसे ही घूमेंगे ना वो, खुले खुले सांड की तरह, तो ऐसे खुला खुला बना देना। प्लस HCl माइनस 22 डन भैया। गुड, वेरी गुड। अब बच्चों रिएक्शन देखेंगे इसके पीछे की, क्या देखेंगे? रिएक्शन। हम अब जिस बंदे ने एक्सपेरिमेंट करा था पहली बार, क्या करा था पहली बार? जिस साइंटिस्ट ने, हुकुना मटाटा नाम था उनका, ठीक है? क्या भैया? अभी के लिए उनका नाम हुकुना मटाटा रख देते, जिन्होंने करा था। क्या जिन्होंने नाम करा है था भैया? मैम हुकुना HCl का मटाटा। इन्वेंट, ठीक है भैया। HCl का इन्वेंट। नहीं, मैं बता रहा हूँ बेटा, 2 मिनट। इसका इन्वेंशन, ये जो बिजली पास करा है इसका, कि बिजली इन्होंने देखा था, ऑब्जर्व किया था, बिजली पास हो गया। ये मैं अपने आप से दे रहा हूँ नाम, ये असली का मेरे को अभी याद नहीं है, मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, हुकुना मटाटा जी ने क्या करा, HCl के साथ करा एसिड, फिर उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया एक बार HCl के साथ, फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा HCl तो एसिड है, तो उन्होंने दूसरा एसिड ले लिया, कौन सा? H2SO4। फिर उन्होंने तीसरा एसिड के साथ ट्राई करा, HNO3। अब याद करेंगे बच्चों, क्या करेंगे? याद अर्जुन भैया ने तो बताया था बहुत टाइम पहले कि जिसके आगे H होगा वो एसिड होता है, वो सॉरी बेस एसिड। हाँ वो वो एसिड एसिड होता है। कहानी क्या है, ये H कहाँ से आया बच्चों? क्योंकि ये H टूट जाना आसान है, ये H टूट के अलग हो जाता है बच्चों। इसके आगे कुछ भी लगाओ ये मैटर नहीं करता, ये ज्यादा मैटर कर रहा है कि हर बार H+ टूट रहा है, हर बार ये H+ टूट रहा है। तो हर एसिड में उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि हर एसिड में इन एवरी एसिड H+ इज रिलीजिंग। क्या बच्चों? अब जैसे HCl में H+ निकला, इन सब में भी तो H+ निकलेगा ना। तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी बच्चों, क्या नोटिस करी? कि H+ तो हर बार रिश्ता तोड़ के चले जाता है, हर बार रिश्ता तोड़ के चले जाता है। चले जाता है। तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। क्या होगी बच्चों? गड़बड़। हो गई ना गड़बड़। तो अब देखेंगे ये गड़बड़ क्यों हो रही है बच्चों। फिर उन्होंने एक कानून बनाया। क्या बनाया? कानून। उन्होंने सिद्धांत बनाया। उन्होंने बोला, सुनो मेरी बात, क्या करेंगे? सुनेंगे। हाँ गुड। यस भैया। पीला चौक। उन्होंने एक सिद्धांत बनाया कि जो एसिड सारे के सारे H+ रिलीज करेंगे। बस उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन निकाली और सिद्धांत बना दिया कि H+ रिलीज करेंगे सारे के सारे एसिड।
क्या सबको समझ आ गया बच्चों? समझ आया कि नहीं आया? यस भैया आ गया। है ना? यस H भैया। प्लस आयन रिलीज करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिड सारे ये H प्लस आयन, और फिर उन्होंने कहा ये H प्लस आयन उनकी शक्ति बताए, उनकी शक्ति बताए, पावरफुल, हाउ पावरफुल दे आर। समझ नहीं आया मेरे, तुम्हें समझ नहीं आया अभी? हम सबके बाल होते हैं, यस भैया। तुम्हारे बाल हैं कि नहीं? है भैया। मेरे बाल खींचोगे, वंदना के कोई खींचेगा, कोई काजल के खींचेगा, कोई जीवा के खींचेगा। हम सबके बाल तो है, लेकिन बालों की ताकत अलग अलग होगी। बच्चों समझ आ रहे हैं यहाँ पे? यस भैया। बाल तो है, लेकिन कई बच्चों के झड़ते होंगे बेचारों के, कईयों के बहुत अच्छे होंगे। तो वैसे ही हर एसिड के पास H प्लस तो है, लेकिन कितनी जल्दी वो धोखा देगा और कितनी ज्यादा ताकत है उस H प्लस में, कितनी ज्यादा ताकत है उस H प्लस में, ये मैटर करता है। समझ आया कि नहीं आया? यस भैया। ये H प्लस तो बच्चों, या नहीं आया तुम्हें? आ गया भैया। दोबारा लिखेंगे। H प्लस is found in all acids. फाउंड इन ऑल एसिड्स, ठीक है, be it HCl, H2SO4, HNO3, ये रिलीज करेंगे बच्चा तो H प्लस निकलेगा। हर एसिड में H प्लस निकल रहा था, तो उन्होंने क्या सिद्धांत बनाया कि H प्लस तो सबके पास है, ऑल एसिड्स, लेकिन एसिड कितना ताकतवर है, यस भैया। एसिड कितना ताकतवर है। Acidic strength is directly proportional to strength of H plus. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम। बच्चों क्या हम कह सकते हैं जो एसिड की ताकत है, एसिड की ताकत है वो H प्लस की ताकत से जुड़ी हुई है, सीधी जुड़ी हुई है। सीधी जुड़ी को बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका साइन होता है ये, इसे लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब हो गया सीधा सीधा, डायरेक्टली सीधा सीधा। प्रोपोर्शनल ये बढ़ेगा तो वो भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है ये भी बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। समझ आया बच्चों? यस भैया। क्या अब लिख सकते हैं? नहीं आया, मैं दोबारा लिखता हूँ यार, नहीं आया तुम लोगों को समझ में, मिटा देता हूँ, दोबारा बताता हूँ। आ गया भैया। लिखो 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 फटाफट लिखो। गुड 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 गुड। घूमने जा सकती हो? हाँ। नहीं घूमने कोई नहीं जाएगा अभी। डन भैया। प्लस एक डन भैया। डन भैया। हो गया बच्चों? चलो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे कितने बजे? अब मिलेंगे 11:15 में। 15 मिनट है, मस्ती मत कर लो जितने करना है तुम्हें।